बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चैप्टर है एरिया एंड पेरीमीटर का। इसमें डिफरेंट शेप्स जो है यहाँ पे गिवन है और जो क्वेश्चन है वो है फाइंड एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। सबसे पहले हमारे पास जो शेप है वो सर्कल है और उससे पहले जो चीज़ है वो हमने यहाँ पे साइड पे जो है इनकी मेजरमेंट्स जो है वो पहले लिखनी है। ठीक है, ये जो भी मेजरमेंट्स हैं यहाँ पे हमें पहले होनी चाहिए, उसके बाद हम फार्मूलाज लिख के और उसका सारा काम कर लेंगे। सबसे पहले सर्कल है, इसका जो रेडियस है ये सेंटर से लेके बाउंड्री तक जो चीज़ होती है इसको रेडियस कहते हैं, तो वो 6 सेंटीमीटर है। तो डायमीटर क्या हो जाएगा? डायमीटर 2 टाइम्स रेडियस होता है, दैट इज 2 टाइम्स 6 इज इक्वल्स टू 12। सो 12 cm उसका जो होगा वो डायमीटर हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो है एरिया का फॉर्मूला जो होता है सर्कल का वो होता है पाई आर स्क्वायर। क्योंकि ये फुल सर्कल है इसके पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 3.14 होती है डेसिमल्स के अंदर। रेडियस जो है हमारे पास यहाँ पे बता रहे हैं 6 है और चूँकि स्क्वायर है इसलिए 2 दफ़ा। इसको जो अगर हम सॉल्व कर लेंगे कैलकुलेटर यूज़ करके 3.14 टाइम्स 36 113.04 आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास cm स्क्वायर में आएगा क्योंकि ये एरिया है। ठीक है, इसके ऊपर हम बॉक्स कर देते हैं इसको। और इस साइड पे आ जाए, हमारे पास पेरीमीटर चाहिए। पेरीमीटर का फार्मूला है 2 पाई आर। सो 2 टाइम्स पाई की वैल्यू इज ऑलवेज 3.14। रेडियस कितना है हमारे पास 6, सो 3.14 टाइम्स 12 37.68 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास पेरीमीटर की वैल्यू आ गई इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। ये हमारे पास एक सेमी सर्कल है और सेमी सर्कल के इसका डायमीटर जो है, डायमीटर होता है एक बाउंड्री से लेकर सेंटर से अगर गुजरती जाए लाइन और दूसरी बाउंड्री को टच करे, इसको डायमीटर कहा जाता है। इसको सेंट्रल कॉर्ड भी कहते हैं। ठीक है, ये कॉर्ड है जो कि सेंटर से गुजर रही है, इसलिए इसको सेंट्रल कॉर्ड कहते हैं और ये डायमीटर होता है। तो यहाँ पे डायमीटर की जो वैल्यू है दैट इज़ 20 cm। ठीक है, रेडियस क्या होता है? ये डायमीटर का हाफ होता है। तो अगर मैं 20 का हाफ कर दूंगा तो मेरे पास 10 आ जाएगा cm रेडियस जो है। अगर मैं ये वैल्यूज़ पूरी लिख लेता हूँ तब मुझे फार्मूला के अंदर पता लगेगा मैंने क्या अप्लाई करना है। अब इसका जो फार्मूला है एरिया का दैट इज़ पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। क्योंकि ये सेमी सर्कल है इसलिए हम डिवाइड करें, इसीलिए इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, यानी इसका जो आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड करना है। इसका जो आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड करना है। तो अब हम वैल्यूज फिट इन कर देते हैं। 3.14 टाइम्स रेडियस कितना था हमारे पास? 10 cm था इसका। 10 2 दफ़ा आ गया, इसके ऊपर हम ब्रैकेट अप्लाई करेंगे और फिर जो आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे। इसी तरह यहाँ पे 2 टाइम्स 3.14 टाइम्स r 10 था हमारे पास, इसका जो आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, और इसमें क्या आ गया हमारे पास? 3.14 टाइम्स 100, तो आंसर आ गया 314 और डिवाइडेड बाय जब 2 किया तो हमारे पास आंसर आ गया 157। तो 157 cm स्क्वायर जो है ये इसका एरिया आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब हम यहाँ पे आ जाएं। 3.14 टाइम्स 2 टाइम्स 10 62.8 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास आ गया 31.4। अब यहाँ पे एक चीज़ और भी है, क्योंकि हम पेरीमीटर फाइंड आउट करें, ये जो हमने 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 2 था ना, ये इस कर्व की वैल्यू थी, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू थी, बस यहाँ तक की। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू थी। इस वैल्यू का जो हमारे पास आंसर आया दैट इज 31.4 आया। ठीक है, इसका क्या आंसर आया? 31.4। इस वाला ये जो बाहर कर्व है, तो पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो इसको और फिर इसको भी तो ऐड अप करना है ना। साइड तो ये भी है सेमी सर्कल की, सिर्फ ये तो साइड नहीं है, ये भी तो साइड ही है, तो इसको भी हमें ऐड अप करना पड़ेगा। इसलिए ये जो हमने आंसर फाइंड आउट किया था जो बाहर कर्व का था, तो हमने अब इसके अंदर ऐड अप भी कर देना है इस 20 को, यानी डायमीटर को हमने ऐड अप भी करना है। ठीक
ठीक है, मैं यहाँ पे भी लिख के बता देता हूँ कि इसके अंदर आपने ऐड करना था डायमीटर को, जो कि मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, 31.4 प्लस 20, तो आंसर आ जाएगा 51.4 cm, राइट। सो दिस इज द फाइनल पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्कल। अगला हमारे पास जो चीज़ आ रही है ये है क्वार्टर सर्कल। इसको कहते हैं क्वार्टर सर्कल। ठीक है, क्वार्टर सर्कल मतलब एक पूरे सर्कल के अगर मैं 4 पीसेस करूं तो ये 1 पीस क्वार्टर कहलाता है। और इसमें हम सबसे पहले वैल्यूज ढूंढ लेते हैं क्या है। ये सेंटर से लेकर जो बाउंड्री को लाइन टच कर रही होती है, इस लाइन को कहा जाता है रेडियस। ठीक है, इसमें रेडियस कितना है 8 cm। ठीक है जी, और रेडियस को अगर मैं डबल करूं यानी 2 टाइम्स रेडियस करूं तो मेरे पास आ जाएगा 16, जो कि डायमीटर हो जाएगा उसका। तो 16 cm उसका डायमीटर है। हमें तो रेडियस ही चाहिए होता है फॉर्मूला के लिए। चलो हम यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि क्वार्टर सर्कल होता है इसके ये 4th पार्ट होता है, इसलिए मैंने इसको 4 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे भी 2 पाई r डिवाइडेड बाय 4 इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये क्वार्टर सर्कल है। अब यहाँ पे अगर हम पेरीमीटर की बात करें तो जो इसका जो आंसर आएगा हमारे पास, उसमें हमें ये 2 साइड्स भी तो ऐड अप करनी पड़ेंगी ना पेरीमीटर में। पेरीमीटर का मतलब सम ऑफ ऑल द साइड। इस फॉर्मूला से हमारे पास ये बाहर वाली कर्व आएगी सिर्फ। ठीक है, और ये जो 2 चीज़ें हैं ये भी तो हमें ऐड करनी है ना, प्लस r कर लेते हैं, यानी 2 r's हमने ऐड करने हैं। ठीक है, तो ये हम अब इनकी वैल्यूज पुट इन करते हैं। सो 3.14 मल्टीप्लाई बाय रेडियस कितना है हमारे पास 8, रेडियस कितना है 8 क्योंकि स्क्वायर है ना इसलिए हम इसको ऐसे कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय 4। सो 3.14 टाइम्स 8 हमारे पास आंसर आ गया 200.96 डिवाइडेड बाय 4। इसको हम 4 से डिवाइड कर देते हैं तो 50.24 हमारे पास इसका आंसर आ गया। और किस में आया ये cm स्क्वायर के अंदर। ठीक है जी, ये हमारे पास एरिया आ गया। अब हम पेरीमीटर की तरफ चलते हैं, वैल्यूज पुट इन कर दें। 3.14 टाइम्स रेडियस कितना है हमारे पास 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे वैल्यू लिखी भी हुई है मैंने r की, तो r की वैल्यू लगा दें 8 और इसको जो आंसर आएगा उसको हम करेंगे डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, और फिर उसमें मैंने 2 दफ़ा r ऐड करने हैं। ठीक है, चले हम इसको अंदर वाले को सॉल्व करते हैं। पहले ब्रैकेट को 3.14 टाइम्स 2 टाइम्स 8 हमारे पास आ गया 50.24 डिवाइडेड बाय 4 किया 12.56 ये ब्रैकेट के अंदर है और बाहर क्या आ गया 16, यानी 12.56 में 16 अगर मैं ऐड कर दूं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 28.56। ठीक है, और ये cm में आएगा चूंकि ये हमारे पास पेरीमीटर है इसलिए। ठीक है, ये मैं स्टेप्स जो दिखा रहा हूँ, अगर आपने कैलकुलेटर के अंदर फीड करके डायरेक्टली आंसर फाइंड आउट करना तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं। 2-3 स्टेप्स तो करने चाहिए हमें, और इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि ये cm और ये cm स्क्वायर, ठीक है, एरिया में स्क्वायर यूज़ होता है और इसमें स्क्वायर नहीं होता पेरीमीटर के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास जो शेप है वो है ट्रायंगल की और एक स्क्वायर की। ठीक है, तो ट्रायंगल के पहले हम जो सारे बेस कितना है ट्रायंगल का, आपका फॉर्मूला हम पहले देख लेते हैं क्या होता है। एरिया का फॉर्मूला होता है बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, जो इसका आंसर आएगा उसको डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं, ये उसका एरिया होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स, ये हमारे पास पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है। ओके, तो हम सबसे पहले इसकी बात करें, बेस और हाइट का पता होना ज़रूरी है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बेस की वैल्यू क्या है और हाइट की वैल्यू क्या है। बेस वो होती है जिस पे ये ट्रायंगल खड़ी होती है, तो ये उसकी बेस है। ठीक है, ये एक शेप थी और ये उसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक बेस है, ये तो एक्सटेंडेड एरिया थोड़ा सा। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड बेस। ठीक है, 7 इज द बेस। हाइट कितनी है उसकी, हाइट वो होती है कि ये ट्रायंगल कितनी ऊंची है। ठीक है, नीचे 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, हाइट हमेशा वहां पे होती है जहां पे ये 90 डिग्री का एंगल आ रहा होगा। तो यहां से ऊपर देखें ये कितनी ऊंची है ट्रायंगल 4, तो इसकी हाइट जो है वो 4 cm है।
ठीक है, अगर हम फॉर्मूला में वैल्यूज पुट इन करें तो 7 times 4 डिवाइडेड बाई 2, सो 28 डिवाइडेड बाई 2, आंसर कम्स 14. सो 14 cm² जो है वो उसका एरिया आ गया. अब अगर हम इसके सम ऑफ ऑल द साइड्स करें तो ट्राइंगल की साइड्स, ये ट्राइंगल है बेसिकली, ये इसकी साइड जो है 7, 10 एंड 5 है. ये ट्राइंगल की साइड नहीं है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा मेजरमेंट्स बताई हुई है, इसको नहीं हमें ऐड करना, सिर्फ ट्राइंगल्स की साइड्स को ऐड अप करना है. सो 10 + 5 + 7, ठीक है, तो आंसर कम्स 22 cm. सो दिस इज द पेरीमीटर. अब हमने इसके लिए बेस और हाइट और मैंने इसमें ऐड अप किया हुआ लेंथ ऑब्वियसली स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, सारी लेंथ्स ही तो होती हैं, तो ये cm है 6 cm. ठीक है, हाइट कितनी है, चूंकि वो भी 6 cm है, हाइट ही होती है जहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये वाली, दिस इज कॉल्ड हाइट. तो हाइट कितनी है उसके पास 6. और बेस कहाँ है, ये नीचे वाली चीज़ जहाँ पे वो चीज़ खड़ी हुई है, तो बेस हमारे पास कितनी हो गई 6. तो बेसिकली स्क्वायर है, सो ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, बेस हाइट एंड लेंथ इज ऑल द सेम मेजरमेंट्स. अब हम ये देखें कि एरिया स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है. स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है लेंथ स्क्वायर. ठीक है, एल स्क्वायर मतलब लेंथ को स्क्वायर कर लें, तो ये लेंथ ये है 6 times 6, स्क्वायर का मतलब होता है उसको 2 दफ़ा लिखें और मल्टीप्लाई कर लें. 6 times 6 इज 36 cm स्क्वायर, राइट. अब यहाँ पर हमारे पास पेरीमीटर क्या है, सम ऑफ ऑल द साइड्स. अगेन सम ऑफ ऑल द साइड्स, SAS का मतलब है सम ऑफ ऑल साइड्स. और हम इसमें ऐड अप कर लेते हैं, कितनी साइड्स है हमारे पास 4 साइड्स है ना. तो अगर मैं इसकी ये बात करूं कि सम ऑफ ऑल द साइड्स का मतलब है 4 times L जो है वो 4 times है, तो 4 times 6 मेक्स 24 cm. ये हमारे पास आ जाएगा उसका पेरीमीटर.